दोस्तों जिस दिशा में आपका दुश्मन है उस दिशा में मुंह करके यदि आपने यह मंत्र बोल दिया तो दोस्तों दुश्मन फूक जाएगा। दुश्मन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, यानी कि आपका जो शत्रु है वो आपका पीछा करना छोड़ देगा और आप पर कभी भी कुछ भी किया कराया नहीं करवाएगा। तो दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से परेशान है, शत्रु ने आपकी जिंदगी तबाह कर रखी है, शत्रु आपको जबरदस्ती गाली गलौज करता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी बहू बेटियों या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर शत्रु जो है आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपको मार गिराना चाहता है, या फिर शत्रु जो है जबरदस्ती आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर रहा है, झूठा कोर्ट कचहरी का आपके ऊपर नाम लगा रहा है, झूठे केस का नाम लगा रहा है, झूठे केस में आपको फंसा रहा है, या फिर शत्रु आपकी चलती चलाती दुकान को बंद करना चाहता है, आपके बिजनेस को खत्म करना चाहता है, आपके अर्निंग सोर्स को खत्म करना चाहता है, या फिर दोस्तों आपका जो शत्रु है वो जबरदस्ती जलते मरते आपकी जिंदगी में आग लगाना चाहता है। तो दोस्तों यदि ऐसा कुछ करना चाहता है तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कैसा भी शत्रु हो, किसी भी प्रकार का शत्रु हो, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे किसी ने तांत्रिक विद्या करवा रखी हो, दोस्तों सारे शत्रुओं का सर्वनाश होगा। सारे के सारे शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। एक भी शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराए करा सके। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और अंत तक जरूर दिखेगा। एक बार आपने यदि इस वीडियो को देख लिया, इस उपाय को सीख लिया, तो दोस्तों आपकी जिंदगी में कभी भी शत्रु आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करा पाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक करके यदि आप भोले बाबा के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जरूर लिखिए। हनुमान जी जरूर आपके साथ आपका साथ देंगे। दोस्तों जय हनुमान ज्ञान गुण सागर का नाम लेते हुए हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का उपाय। तो दोस्तों देखिए उपाय ये है कि आपका सबसे पहले तो दिन कौन सा फिक्स है इस उपाय के लिए। देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शनिवार में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय दोस्तों केवल एक दिन करना है। आप चाहें तो उसको 2 या 3 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में ही इसका असर देखने को शुरू हो जाता है। 24 घंटे के भीतर भीतर इसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि आपके कोई शत्रु होंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने वो आएंगे और दोस्तों वो जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर आंख उठा करके भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप खुद देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कि आपके शत्रु में कितना बड़ा चेंज आ गया है। आपके शत्रु जो आपसे आंख नजर जो है आप पर आपको दिखा रहते हैं, आंखें दिखा रहते हैं, ऐसे शत्रु अब आंख नीची करके सीधे चला जाया करेंगे, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यदि किसी किसी शत्रु ने जादू करवा दिया तो दोस्तों शत्रु भी खत्म, उसका जादू भी खत्म। इतना जबरदस्त उपाय है ये। लेकिन दोस्तों करना कैसे है, किस प्रकार से करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों काली माता जो होती है उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो आपके शत्रुओं का हरण कर लेती है, यानी कि आपके शत्रु को मारण करने की क्रिया में काली माता का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है। काली माता की शक्ति इतनी अपार होती है कि दोस्तों कैसा भी शत्रु हो, कैसा ही बाहुबली शत्रु हो, उसके सामने 100% वो निस्तनाबूत होगा, झुकेगा। इसलिए दोस्तों यदि आपके ऊपर काली माता प्रसन्न हो गई, आपके ऊपर काली माता की कृपा हो गई, तो आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी जिंदगी में जितने भी शत्रु हैं सारे के सारे शत्रु खत्म और बर्बाद हो जाएंगे। तो दोस्तों काली माता का यही उपाय होने जा रहा है। मैं एक ऐसा आपको मंत्र बताऊंगा जो कि आपको पढ़ना है, लेकिन इसकी क्रिया कैसे करनी है, किस तरह से इस क्रिया को करना है, तो पूरा एक मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों इसमें आपको सामग्री चाहिएगी दोस्तों 8 उड़द के दाने। 8 उड़द के दाने लेंगे। 8 उड़द के दाने लेकर के आपको एक कटोरी में इन उड़द के दानों को रख लेना है और थोड़ा सा सिंदूर उन पे छिटक देना है। कैसे छिटकेंगे पूरा वीडियो जानिए। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएंगे। सुबह सुबह के समय ही उपाय करना है, रात्रि के समय नहीं होगा, सुबह ही उपाय हुआ। यानी कि सुबह का मतलब क्या हुआ कि भाई आप नाले धोले, मतलब जैसे स्नान आदि कर लें, उसके बाद आप जब स्नान आदि करके बिल्कुल स्वच्छ हो जाएंगे तो उसके बाद ही उपाय स्टार्ट करें। उपाय स्टार्ट करने में आपको केवल 5 से 10 मिनट लगेंगे, यानी कि उपाय करने में ही आपको कम से कम केवल मात्र 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन 5 से 10 मिनट में आपका उपाय पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा। आपको किसी भी चीज की कोई भी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको उड़द के दाने गिनने हैं। 8 उड़द के दाने। उड़द के दाने तो आप जानते होंगे दोस्तों, उड़द काले रंग के होते हैं। पूरे के पूरे उड़द के दाने आपको लेने हैं। तो उड़द की दाल नहीं लेनी। कई लोग क्या उड़द की दाल ले लेते हैं। दाल क्या होती है, सफेद और काली, मतलब जैसे उड़द का दाना जब फूट जाता है तो उसकी 2 दाल बन जाती है ना, तो वो नहीं लेनी। आपको क्या करना है, आपको उड़द के दाने लेना। उड़द के दाने आपको लेने हैं, कितने लेंगे, 8। तो 8 उड़द के दाने आप कटोरी में डाल लें। कटोरी में डालने के बाद इन उड़द के दानों पर आपको सिंदूर छिटकना है 8 बार। लाल कलर का सिंदूर लें और 1 चुटकी सिंदूर छिटके, फिर दूसरी चुटकी सिंदूर छिटके, फिर तीसरी चुटकी, और उसके साथ ही आपने अपने दुश्मन का भी नाम बोलना है। मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम क्या है,
मान लीजिए आपके दुश्मन का नाम रमेश है, तो आपको क्या बोलना है, रमेश का नाश हो, रमेश का नाश हो। हर चुटकी सिंदूर के साथ आपको क्या बोलना है, रमेश का नाश हो, रमेश का नाश हो। इस तरह से 8 बार आपको एक एक चुटकी सिंदूर उठा करके वहां पर छिटक देना है। अब इतना कर लिया, अब क्या करेंगे भाई, देखिए आपने एक एक चुटकी सिंदूर उठा करके और नाम ले लेके आपने क्या करा, नाम ले लेके आपने सिंदूर छिटका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब करने का तरीका क्या है। देखिए इसको करने का जो तरीका है ना वो ये है कि आप अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इन जो जितने भी आपने दाने 8 दाने लिए हैं, उन दानों की कटोरी को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, ठीक है ना। उन दानों की कटोरी को आपको क्या करना है, सीधे हाथ में रखना है। और सीधे हाथ में दाने की कटोरी रख करके भैया आपने जो दाने लिए उनको सीधे हाथ में रखें। सीधे हाथ की कटोरी में मतलब अपने सीधे हाथ में कटोरी रख लें। अब कटोरी रखने के बाद मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं। जिस दिशा में भी आपका शत्रु रहता है, मान लीजिए आपको दिशा तो पता होगी ना, जहां से आप बैठे, आप दक्षिण दिशा में नहीं बैठना, दक्षिण दिशा वाला काम हो गया। अब जिस भी दिशा में आपका शत्रु रहता है, मान लीजिए आप जहां बैठे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ शत्रु का घर है, या पश्चिम दिशा की तरफ शत्रु का घर है, या आपका शत्रु किसी दूसरे गांव में रहता है। अब वो गांव कौन सी दिशा में है, आप जहां बैठे हैं वहां से कौन सी दिशा में वो गांव है, तो उसी दिशा में आपको मुख करना है, ठीक है ना। जिस भी दिशा में आपका शत्रु है, या फिर आपका शक है कि यार ये मेरा शत्रु है, गुप्त शत्रु को फिर तो शक ही होता है हमें, तो ये मेरा शत्रु है, तो उसी दिशा में बैठ करके उसी शत्रु का नाम लेकर के आपको अब इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ये मंत्र बड़ा जबरदस्त है, इस मंत्र को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको ये सामने भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा मंत्र, तो आप इस स्क्रीन पर देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओम नमो मातेश्वरी ह्रीम क्लीम भगवती काली अमुक हन हन। दोबारा बोलता हूं, ओम नमो मातेश्वरी ह्रीम क्लीम भगवती काली अमुक हन हन। उच्चारण दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों, ओम नमो मातेश्वरी ह्रीम क्लीम भगवती काली अमुक हन हन। दोस्तों ये जो मंत्र है ये बड़ा जबरदस्त मंत्र है। इसको आपको शत्रु की तरफ मुख करके और लगभग ये मान लीजिए कि दोस्तों 108 बार बोलना है इस मंत्र को, ठीक है। बोल लेंगे आप चलते फिरते 108 बार इसको बोलेंगे। आपके पास उड़द रखें और उड़द रखे रखे ही इस मंत्र को आपको बोलते जाना है जिधर शत्रु रहता है। अमुक की जगह देखिए इस मंत्र का उच्चारण किस तरह से, ओम नमो मातेश्वरी ह्रीम क्लीम भगवती काली अमुक हन हन। तो अमुक की जगह आपको अपने शत्रु का नाम बोलना है यहाँ पर। अब देखिए अमुक की जगह शत्रु का नाम कैसे बोलेंगे, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम रमेश कुमार है, तो मैं क्या बोलूंगा, ओम नमो मातेश्वरी ह्रीम क्लीम भगवती काली रमेश कुमार हन हन। बस यह मेरा मंत्र पूरा हो गया। अब इस मंत्र को आप कहीं कागज पे लिख लीजिए। स्क्रीन पर तो आपको नजर आ ही रहा है, स्क्रीन पर सब देख देख के आप कागज पे लिख लीजिए और कागज में से देख देख के बोलिए, ठीक है ना। तो कागज में से देख देख कर आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है और सारा ध्यान आपको शत्रु की तरफ और इस मंत्र की तरफ रखना है। मां काली की तरफ आपको ध्यान रखना है। इधर उधर की बातों में बिल्कुल भी टोटका करते समय ध्यान, उपाय करते समय बिल्कुल भी ध्यान नहीं ले जाना। बस दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बीमारी जो है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। दोस्तों बड़ा जबरदस्त है, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। एक बार इस उपाय को आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपकी जिंदगी से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार आपने यदि कर लिया ना तो दोस्तों आपकी जिंदगी से शत्रु हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर नाम सरकार, हर हर महादेव।